भैया भरत जी तीर्थराज प्रयाग में महर्षि भरद्वाज जी महाराज के आश्रम पर गुरुदेव भगवान के और माताओं के सानिध्य में रात्रि विश्राम किए। भुसुंडी बाबा गरुड़ जी के प्रति और भोले बाबा माँ भगवती पार्वती जी के प्रति यह गीत, यह पंक्ति, यह भाव रखते। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिम बसे सचिवा गवन नगर भरता गवन प्रेम करि नृप क्रिया संग भरत गए जहाँ प्रभु होने रघुपति जहि विधि समुझाए ले पादु भरत जी भगवान के श्री चरण में यह लेकर नहीं गए थे कि प्रभु श्रीधाम अयोध्या चले आए। आप कहेंगे कि भरत जी गए क्यों? भरत जी मेरे राम जी का रुख समझने गए। यद्यपि मैं अन्न भल अपराधी, मैं अच्छा नहीं हूं। एक समय था कि किसी बुरे व्यवहार में अपना नाम उछल जाता था तो लोग महीनों घर से नहीं निकलते थे। आजकल ऐसा समय आ गया है, बुरे भाव में भी नाम छप जाता है तो लोग देखते हैं किस अखबार में फोटो निकली है। निकली तो चाहे अच्छाई में निकली अथवा बुराई में निकली, कुछ होता ही नहीं। परंतु जिसको कलंक का भय है वो सर्वकाल भय में रहता। देखें तो भरत जी प्रभु के स्वभाव से भली भांति परिचित हैं। धर्म को केंद्र में रखकर मेरे प्रभु यदि बन गए तो वापस तो होना नहीं है। मेरे लिए राजा राम जी की क्या आज्ञा है, केवल यह समझने भरत जी चित्रकूट गए। और भगवान ने कितना सुंदर निर्णय दिया। लाला, पूज्य पिताजी को अपने वचन से प्रेम था, प्राण से नहीं। नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय करहु पितु बचन पूज्य पिताजी ने लाला जिन दो बचनों को मां को दिया था उनके पालन करने में अपना शरीर त्याग दिया। हम चारों भाइयों को योग्य है कि पूज्य पिताजी के द्वारा दिए गए वचनों को हम लोग पालें। यही सुखवर्धन की विधि है। पहली बात तो किसी को वचन देना नहीं चाहिए। कथा के सानिध्य में समझा जाए, वचन देना नहीं चाहिए और वचन दे दिया तो उसका निरंतर सतत प्राण रहने तक पालन अवश्य करना चाहिए।
वचनों को चूकना नहीं चाहिए। कई लोगों के बारे में चर्चा है कि वो कहे हैं अवश्य होगा, वो कहे हैं तो करेंगे, उन्होंने कह दिया तो चाहे कुछ भी हो, शरीर है रक्षा करेंगे। मेरे राम जी एक वचनी हैं, एक वचन। रामो दुरान विभाषते, भगवान एक बात को दो बार नहीं कहते, और जो कह देते हैं उसको रहते। दुरान विभाषते। तो भगवान ने कहा अयोध्या के जीवन में विपत्ति आई है, अस्तु बाटी विपत्ति भाई बड़ी कठिनाई। 14 साल ये कठिनाई का पालन हम चारों करें। 14 साल पूज्य पिताजी के वचनानुसार हमको वन में रहना है, आपको श्री अवध में रहना है। हम जानते हैं जितनी पीड़ा हमको है आपसे विलग होकर, उससे अधिक आपको भी है। परंतु पूज्य पिताजी ने जो वचन दिए, इसका पालन करना ही हम सबके लिए धर्म है। इतना प्रभु का निर्णय सुनकर भरत भैया ने कहा, नाथ भयो सुख साथ गए को लहम आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। इस धरा पर जन्म पाने का मानो हमको फल प्राप्त हो गया। अयोध्या में भी रहकर हमें ऐसी अनुभूति होगी हम आपकी सेवा में ही हैं। क्यों? आपने कार्य सौंपा है। हमको जो कार्य मिले उसको बड़ी प्रवीणता से, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी निष्ठा से, चतुराई त्याग कर संपादित करना चाहिए। अपने कर्तव्य पथ को बड़ी निष्ठा से, सत्य को केंद्र में रखते हुए हमको पालन करना चाहिए। जो अपने कर्तव्य पथ पर सत्य के साथ बिना हिले डुले अडिग चलता है, लक्ष्य उसकी ओर अपने आप चला चला आता है। लक्ष्य टूटता ही तब है जब हम अपने पथ पर सत्य के साथ नहीं, चाहे जैसे गति बना लेते। भरत जी ने भगवान की आज्ञा सिरोधार्य की। विदा का दिवस आया। ब्रह्म वेला में पावन आश्रम में सब लोग जुटे। प्रभु ने उपदेश किया। सब कुछ मार्गदर्शन करने के साथ साथ भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि गुरुदेव, माँ अथवा भैया श्री अवध की ओर। राम जी कहीं नहीं पा रहे। अपनी प्रिय वस्तु को विदा करना सरल नहीं है। प्रिय व्यक्ति को विदा करना सरल नहीं है। बाप अपनी बिटिया को विदा नहीं कर पाता। सखा अपने सखा को विदा नहीं कर पाता। मां अपने बच्चों को विदा नहीं कर पाती। समय पलट गया। ज्ञानी हो गए लोग, विज्ञानी हो गए, आनंदी हो गए लोग। प्रभु विदा नहीं कर पा रहे हैं। तो भैया भरत जी ने पूछा, प्रभु हम सब श्री अवध जाएं?
मेरे ठाकुर विह्वल हो गए। भरत जी के नेत्रों में प्रेम अश्रु देखकर मेरे परमात्मा ने करुणा कर दी। भरत जी के भाव को समझकर, क्योंकि भरत जी भगवान के चरण की ओर देख रहे थे, भरत जी के भाव को समझकर मेरे ठाकुर की करुणा वृष्टि भई और प्रभु करी कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीश धरी प्रभु करी कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीश धरी चरण की करुणा निधानी जनु जुग जामिक प्रजा के संपुट भरत स्नेह रतन के आखर जुग जनु जीव जतन के भरत मुदित लंब लहे अस सुख जस सिय राम रहे भरत मुदित लंब लहे अस सुख जस सिय राम रहे अस सुख जस सिय राम रहे अस सुख जस सिय राम रहे। अकारण करुणा वरुणालय करुणा निधान मेरे प्रभु ने भरत जी को अपनी दिव्य चरण पादुकाएं भेंट कर दी।